स्क्रीन पर आपको जो मैसेज दिख रहा है वो व्हाट्सएप का है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। हमारे यहाँ इस यूनिवर्सिटी का इतना महत्व है कि अगर नरेंद्र मोदी को कोई योजना जारी करनी होती है तो वो पहले यहाँ इसकी जानकारी देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पोप के साथ क्या मीटिंग करके आए हैं, वहां पे उन्होंने क्या कहा, वो उसकी जानकारी पहले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर देते हैं। इसी यूनिवर्सिटी पर अब हमें यह बताया जा रहा है कि अच्छे दिन की शुरुआत हो गई है। अब से अगर आप एटीएम से 4 बार से ज्यादा पैसे निकालेंगे महीने भर में तो आपको 150 रुपए टैक्स और 23 रुपए सर्विस चार्ज मिलाकर कुल 173 रुपए देने पड़ेंगे। मैसेज भेजने वाले जनाब बड़े व्यंग के साथ कह रहे हैं कि नोटबंदी के समर्थन में लंबी लंबी हाँक रहे थे उन बेवकूफों को एक और ये तोहफा मिला है मोदी सरकार की तरफ से। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं केतन मिश्रा। नमस्कार, मैं विशाल। द लल्लन टॉप के न्यूज रूम में आज हम जानेंगे कि इस मैसेज की सच्चाई क्या है। केतन जी बताइए, ये क्या है? ये काफ़ी जगहों पे है मैसेज और 2 बार आया है ये, मतलब तो इसका मतलब काफ़ी सारे लोग इसे भेज रहे हैं। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि हर ट्रांजैक्शन पे एक लिमिट है जो 4 ट्रांजैक्शंस की, उसके बाद 5वां ट्रांजैक्शन और उसके बाद जितने भी होंगे उस पर 150 रुपये की कटौती होगी। और ये इसे बिल्कुल ही गलत नहीं कहा जा सकता है, ये आधा सच है। प्रॉब्लम ये है कि इसमें बताया जा रहा है कि ये एटीएम के ट्रांजैक्शन पे ऐसा होगा, जबकि ऐसा एटीएम के ट्रांजैक्शन पे नहीं होगा, ऐसा कैश ट्रांजैक्शन पे होगा। यानी जब आप अपने अकाउंट से पैसे निकालेंगे बैंक जाकर कैशियर से, जब आप पैसे लेंगे तब ये 150 रुपये कटेगा। और ये 150 रुपये भी नहीं कटेगा, पर 1000 रुपीज 5 रुपये कटेंगे मैक्सिमम। ये सरकारी गाइडलाइन, ये सरकारी गाइडलाइन है। एटीएम के जो चार्जेस हैं वो अलग हैं, वो बहुत ही ज्यादा कम है, कम से कम 150 से तो बहुत कम है। तो ये जो एटीएम के असल चार्जेस हैं, हाँ, ये क्या है? एटीएम के असल चार्जेस ये हैं कि आपको 5 ट्रांजैक्शंस फ्री मिलते हैं जब आप जिस बैंक का कार्ड है आपका, उसी बैंक के एटीएम से आप ट्रांजैक्शन करें। जैसे अगर मेरा अकाउंट आईसीआईसीआई में है तो मैं आईसीआईसीआई के एटीएम से जाकर पैसे निकालूं तो मैं 5 बार मुफ्त में पैसे निकाल सकता हूं। किसी और बैंक से निकालूं तो मैं 3 बार निकाल सकता हूं। तो ये मेरे पास 5 बार और 3 बार का ऑप्शन है। इसके बाद जब ये लिमिट्स खत्म हो जाएंगी तब मुझे पैसे देने पड़ेंगे हर ट्रांजैक्शन पे। वो 20 रुपए है पर ट्रांजैक्शन, 20 रुपए लगता है प्लस सर्विस टैक्स। तो वो कुल मिला के कुछ 22-23 रुपए पड़ेगा। तो अभी आपको जिस मैसेज से गुमराह किया जा रहा है वो गलत है। अगर आप महीने में 4 बार से ज्यादा पैसे निकालते हैं एटीएम से तो ये जो आपको बताया जा रहा है कि 150 रुपए टैक्स और 23 रुपए सर्विस चार्ज देना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो लेकिन चूंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है तो जरा इसकी तारीफ भी सुन लेते हैं। तो ये मोटा मोटी यही है कि 150 रुपए वाला जो भी मामला है वो कैश ट्रांजैक्शन पे है और एटीएम का कुछ भी नहीं है। एटीएम मतलब एटीएम पे 20 रुपए लगेगा, वो भी आपको 5 और 3 वाला मामला है कि अपने एटीएम से 5 बार आप निकाल सकते हो। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की यही रीत है, जो भी आता रहता है उसे सच मानते रहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है ये वाला मैसेज, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा लोगों को लगता है कि व्हाट्सएप पे जो आ गया वो अंतिम सत्य है। बिल्कुल, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कहीं से ये ऑर्डर पास हुआ है और वो सीधे बिना एडिट किए हुए भेज दिया जाएगा लोगों को। जैसा मैंने बताया कि एएनआई और रॉयटर्स वगैरह एजेंसियां बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब पैदा ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हुई है। असल सत्य आपको यहाँ मिलेगा। इसके बाद इसको नोटबंदी से भी जोड़ा जा रहा है। जैसा मैसेज में लिखा है उसको थोड़ा सा सीरियस बनाने के लिए उसमें नोटबंदी का भी पुट डाल दिया गया कि नोटबंदी का ये तोहफा है सरकार की तरफ से। तो ये क्या फंडा है? मतलब अगर किसी भी तरह के चार्जेस अगर बढ़ते भी हैं तो मान लीजिए उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, अगर वो बढ़ता है, जो कि नहीं बढ़ा है। नोटबंदी से इसका थोड़ा रिलेशन है। एग्जैक्टली नोटबंदी से नहीं, नोटबंदी का जो थॉट था, जो उसका सेंट्रल आइडिया था, वो क्यों था? वो था कि हमें कैश ट्रांजैक्शन कम करना है, जो हम कैश में जो कुछ भी करते हैं उससे कम करना है। पहले काले धन से जो बहस शुरू हुई थी, बाद में बोले कि हमें डिमोनेटाइजेशन करना है। डिमोनेटाइजेशन, हमें कैश ट्रांजैक्शन कम करना है, कार्ड से ज्यादा पेमेंट करें और ये सभी कुछ, पेटीएम वगैरह या जो भी एप्स हैं वो सब। तो इसका उससे कनेक्शन है। यहाँ पर ये किया जा रहा है कि आप ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन ना करें।
आप बैंक में ना पैसे ज़्यादा जमा करें कैश में, ना आप निकालें। तो ये उसको थोड़ा बढ़ावा देने के लिए ये किया जा रहा है कि भाई अगर आप ज़्यादा अमाउंट में पैसे जमा करते हैं, ज़्यादा बार जमा करते हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जमा करते हैं, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी होगा जो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो ये उसे डीमोटिवेट करने के लिए है। डीमोनेटाइजेशन भी इसीलिए किया गया था कि चीज़ें डिजिटली ज़्यादा चलें। तो ये उसी के लिए आप अच्छा ये रहेगा। और एटीएम में भी मतलब करेंसी जो है वो ज़्यादा बाहर रहेगी, इस पे हल्का सा एक रोक लगाने के लिए भी वो कर दिया गया कि मतलब पैसे कैश का लेन देन, कैश का काम आप जितना बढ़ा रहे हैं वो आप ना बढ़ाइए, जितना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते पे करने ऑनलाइन पे करिए। मकान मालिक को किराया देना है, उसका अकाउंट ले लीजिए, अकाउंट नंबर ले लीजिए, उसमें करिए। तो इस तरह से करके हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। और इसका यही एक आइडिया है कि कैश का जो फ्लो है वो कम हो। तो बैंक और सरकार की ये मंशा बुरी तो बिल्कुल नहीं कही जा सकती कि कैश ट्रांजैक्शन, जो पैसे से जुड़ा, जो कैश से जुड़ा लेन देन है, उसको थोड़ा सा कम किया जाए और ऑनलाइन जो बैंकिंग है उसकी तरफ बढ़ा जाए। लेकिन ये मैसेज जो अभी आपने देखा, और हो सकता है आपके व्हाट्सएप पर आया हो सकता है अगले 1-2 दिनों में आए, तो ये गलत है। बैंकों ने इस तरह का कोई भी चार्ज नहीं लगाया है, ना ही आरबीआई, ना ही एसबीआई, ना ही सरकार की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइन आई है। तो ये मैसेज गलत है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर इस तरह की कोई और अफवाह आती है तो उसकी असलियत भी द लल्लन टॉप के जरिए हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।